एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा हज पर जाने के लिए तैयार हो गया। ये मौसम काफ़ी सख्त था। इस मौसम के अंदर काफ़ी गर्म हवाएं चलती थीं, पर मैंने हज पर जाने का इरादा कर लिया। फिर मैं एक काफिले के साथ चल पड़ा। हमारा काफिला अब सफ़र पर रवां दवां था। एक जगह जाकर मैं अपने काफिले से बिछड़ गया और मैं इनसे पूरी तरह से जुदा हो चुका था। फिर मुझे अचानक नींद आई, तो जैसे ही मैंने आंख खोली तो इस वीरान जंगल के अंदर एक शख्स दिखाई दिया। फिर ये इस शख्स की तरफ जाने लगा, तो जैसे ही बुजुर्ग इसके करीब गया तो वहां जाकर देखा कि ये शख्स एक नौजवान लड़का था जिसके चेहरे पर नूर था। इसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। इसके चेहरे पर अभी दाढ़ी नमूदार नहीं हुई थी। बुजुर्ग इसके पास आकर इसको सलाम करता है। लड़के ने इब्राहिम वालेकुमुस्सलाम का जवाब दिया। बुजुर्ग काफी हैरान हुआ कि इसे मेरा नाम कैसे मालूम होगा। बुजुर्ग ने लड़के से पूछा कि मैं आपसे पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ, पर मुझे ये ताज्जुब हुआ कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे जब से मार्फत मिली है मैं अनजान नहीं रहा, और जब से मुझे विसाल नसीब हुआ तो फिराक नहीं हुआ। बुजुर्ग ने इस लड़के से कहा कि मुझे ये बताइए, इस सख्त गर्मी के अंदर आप इस वीरान जंगल के अंदर क्या कर रहे हैं। लड़के ने जवाब दिया कि इब्राहिम, जब से मुझे उनसे पैदा हुआ है और मैंने जब से उसके महबूब होने का इकरार कर लिया है तो मैं उसकी तरफ मुंतकिल हो गया हूँ और उसके माबूद होने का इकरार कर चुका हूँ। फिर बुजुर्ग ने लड़के से पूछा, इस वीरान जंगल के अंदर तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कैसे होता है। लड़के ने जवाब दिया कि ये सब मेरे महबूब के जिम्मा है, वही मेरे लिए सारा इंतजाम कर देता है। फिर इसने कहा कि खुदा की कसम, जो मैंने अवारिस बयान किए हैं इसकी वजह से तुम्हारी जान जाने का खतरा है। तो फिर ये रोने लगा और इसके आंसू मोतियों की लड़ियों की तरह रुखसारों पर आ रहे थे। फिर इस लड़के ने कुछ अशार पढ़े जिसका तर्जमा कुछ यूं था कि कौन डरा सकता है मुझे जंगल की सख्ती से, जबकि मैं इस जंगल को अपने महबूब की तरफ चलकर तय कर रहा हूँ। मैं इस पर ईमान ला चुका हूँ और मेरे रब का चाहने वाला कभी भूखा नहीं हो सकता। अल्लाह के जिक्र से ही मेरा पेट भर जाता है और अल्लाह की हम्द की वजह से मैं कभी प्यासा नहीं हो सकता, और अल्लाह का चाहने वाला किसी आदमी से नहीं डर सकता, और इसका इश्क मुझे हिजाज से खरासान तक ले जा सकता है। तू मुझे मेरे बचपन की वजह से हकीर समझता है। तू अपनी मलामत को अब छोड़ दे, जो होना था वो हो चुका है। फिर बुजुर्ग ने इस लड़के को अल्लाह की कसम देकर कहा कि सही सही बताओ तुम्हारी उम्र क्या है। ये लड़का कहने लगा कि तुमने मुझे एक ऐसी कसम दे दी है जो कि मेरे नज़दीक बहुत ही बड़ी है। हाँ, तुम्हें मैं इस कसम की वजह से अपनी उम्र बता सकता हूँ। मेरी उम्र 12 साल है। फिर ये लड़का कहने लगा कि इब्राहिम, तुम्हें मेरी उम्र पूछने की क्या जरूरत पेश आ गई। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी बातों से काफी हैरत में मुब्तला हुआ हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी बातों में काफी जहानत है कि चलो तुम्हारी उम्र ही पूछ लूं। लड़का कहने लगा कि अल्लाह ताला की ये सब नेमत है, इसने मुझे मोमिन बंदों से अफजल बनाया। मेरे रब ने मुझे बहुत सी नेमतें अता फरमाई हैं। बुजुर्ग ने कहा कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कैसी हसीन सूरतें बनाई हैं और हसीन कलाम बोलने वाला भी बनाया है। फिर इस लड़के ने नीचे सर झुका लिया और कुछ देर बाद इसने अपना सर उठाया तो इसकी नजरें बुजुर्ग की तरफ काफी तिरछी और कड़वी थीं। फिर इसने कुछ अशार पढ़े जिनका तर्जमा कुछ यूं है कि अगर मेरी सजा जानना हो तो मेरे लिए हलाकत है। उस वक्त मेरी ये खूबसूरती किस काम आएगी। उस वक्त मेरी सारी खूबियों को अजाब ऐबदार बना देगा और जहन्नम के अंदर लंबे अरसे तक रोना पड़ेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम बदतरीन गुलाम हो, तू मेरे नाफरमानों में है और तूने दुनिया के अंदर मेरा मुकाबला किया था। तुम मेरे सारे वादे भूल गए थे और वहाँ पर परहेजगारों के चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे, और अल्लाह ताला सारे पर्दे हटा देगा और ये लोग हक के ताला का दीदार करेंगे। इसके मुकाबले में हर नेमत और ऐशो इशरत को भूल जाएंगे। फिर अल्लाह ताला इनको हैबत और खुशनुदी का लिबास पहनाएंगे। इनके चेहरों को
खुशनुदी और शादाबी अता की जाएगी। लड़के ने बुजुर्ग से कहा कि इब्राहिम, तुम अपने साथियों से बिछड़ गए हो। तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि हाँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं अपने साथियों के पास वापस चला जाऊं। फिर लड़के ने आसमान की तरफ देखा और अपने होंठों से कुछ अल्फाज कहने लगा। बुजुर्ग ने इसके होंठों को कुछ कहते हुए देखा। फिर बुजुर्ग को उसी वक्त एक नींद का झोंका आया और अचानक इन्होंने आंख खोली तो ये अपने काफिले के दरमियान एक ऊंट के ऊपर बैठे हुए थे। बुजुर्ग के साथ एक और साथी भी ऊंट पर सवार था। ये कहने लगा कि इब्राहिम, संभल कर बैठो, ये ना हो कि तुम्हें ऊंट नीचे गिरा दे। अब बुजुर्ग को लड़के का ख्याल आने लगा कि पता नहीं लड़का कहाँ चला गया होगा, या तो ये आसमान पर और गया है या तो ये जमीन के अंदर चला गया, क्योंकि वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर बुजुर्ग अपना सफर करके सऊदी अरब पहुंच गए। यहाँ पर आकर ये हरम शरीफ के अंदर खाना काबा के पास जाने लगे तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि वही लड़का खाना काबा का गिलाफ पकड़कर रो रहा है और ये कुछ अशार पढ़ रहा था, जिनका तर्जमा कुछ यूं था कि मैं खाना काबा का पर्दा पकड़ रहा हूँ और जियारत भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो कुछ है और जो भी मेरा राज है वो तू खूब जानता है। मैं बैतुल्लाह की तरफ चल कर आया हूँ। मैंने किसी पर भी सवारी नहीं की। मैं कम सनी में ही फरिश्ता आशिक हूँ। मैं बचपन से ही तुझ पर मरने लगा हूँ, जबकि मैं इश्क को जानता तक नहीं था। अगर लोग मलामत करें किसी बात पर तो मैं अब भी इश्क का तफले मकतब हूँ। ऐ अल्लाह, अगर मेरी मौत का वक्त करीब आ गया हो तो मैं तेरे वसल से बहरियाब हो सकूं। बुजुर्ग ये सारा किस्सा अपनी आंखों से देख रहे थे। फिर ये लड़का सजदे के अंदर चला गया। बुजुर्ग ने जाकर इसको दिलासा दिया और हाथ लगाया तो इससे मालूम हुआ कि ये लड़का इस दुनिया से जा चुका था। इसकी रूह मुकम्मल तौर पर परवास कर गई थी। फिर हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह इस लड़के के कफन का इंतजाम करने के लिए चले गए। जिस जगह पर इन्होंने रिहाइश रखी हुई थी वहां से अपने साथ 2 बंदे और कफन लेकर आ गए। यहाँ पर आकर देखा तो ये लड़का मौजूद नहीं था। फिर बुजुर्ग ने लोगों से पूछा कि यहाँ पर एक लड़का जमीन पर लेटा हुआ था, वो कहाँ चला गया। लोगों ने कहा कि हमें मालूम नहीं है। फिर हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि इस लड़के को अल्लाह ताला ने दुनिया वालों से पोशीदा कर दिया है। फिर हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह वापस चले आए। यहाँ पर आकर इनकी आंख लग गई तो इन्होंने ख्वाब के अंदर देखा कि वो लड़का एक बहुत बड़े मजमे में मौजूद है और सबसे आगे आगे है। इसने एक उम्दा जोड़ा पहना हुआ था। इस पर नूर ऐसे बरस रहा था जिसकी सिफत बयान नहीं की जा सकती। फिर हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस लड़के से फरमाया कि तुम वही लड़के हो। इसने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने इससे फरमाया कि क्या तुम्हारा इंतकाल हो चुका है? तो इसने जवाब दिया कि हाँ, मेरा इंतकाल हो गया है। हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह इस नौजवान लड़के से कहने लगे कि मैं तुम्हारे कफन के लिए गया था तो वापस आकर देखा तो आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो फिर लड़के ने जवाब दिया कि ऐ इब्राहिम सुन, जिसने मुझे मेरे शहर से निकाला और अपनी मोहब्बत में फरिश्ता किया और मेरे रिश्तेदारों से जुदा किया, उसने मुझे कफन दिया और किसी दूसरे का मुताज नहीं होना पड़ा। फिर इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस लड़के से पूछा कि अल्लाह ताला ने मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या मामला किया? लड़के ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और मुझसे फरमाया कि तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा कि तू इलाही मकसूद है और मुझे तेरी ही आरज़ू है। फरमाया कि बेशक तू मेरा सच्चा बंदा है, जो तू मांगेगा इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। फिर मैंने अर्ज की कि मेरे ज़माने के तमाम आदमियों में मेरी सिफारिश कबूल फरमा ले। फिर इरशाद हुआ कि इन सब के बारे में तेरी सिफारिश मकबूल है। फिर इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह से लड़के ने इजाज़त चाही और मुसाफा करके चला गया। फिर हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुल गई। इन्होंने हज के जितने फ़रज़ थे वो अदा किए, पर इनको लड़के की याद ने भूलने न दिया। जब हज करके ये वापस अपने काफिले के साथ आ रहे थे तो काफिले वाले इनसे कहते थे कि इब्राहिम, तुम्हारे हाथ से काफ़ी खुशबू आ रही है। ये वाक़या नकल करने वाले कहते हैं कि हज़रत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह के
विसाल तक भी इनके हाथों से खुशबू आती रही। बिला शक जो अल्लाह और उसके महबूब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब जाता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ तवज्जो देता है और ऐसे बंदे अल्लाह ताला के खास हो जाते हैं। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।